जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत गैर संवैधानिक निकाय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत हम लोग अब आज 55 चैप्टर देखेंगे और इसी के साथ 56 चैप्टर भी देखेंगे, जिसमें हम लोगों को आज पढ़ना है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, साथ ही हम लोगों को स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी देखना है। तो ये दोनों को हम लोग आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये सूचना क्या है, सूचना आयोग जो है वो क्या है। अगर हम लोग व्यवहारिक तरीके से समझें तो हमारे देश में, हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, उसमें हम सभी को अधिकार है कि हमारे जितने भी देश में जितने भी संगठन हैं, जितने भी अलग अलग तरीके से जो सरकार के काम हैं, उन सभी को हम लोगों को जानकारी मिल सके। अगर कोई किसी भी विभाग के बारे में जानना चाहता है, कोई भी ऐसा चीज़ जानना चाहता है, तो वो उसको वो जानकारी मिल सके। तो वो जो सारी चीज़ें जो हैं, वो हम लोगों को इसी सूचना आयोग, जो कि हम लोग आरटीआई भी कहते हैं, जो आरटीआई कई बार हम लोग इसमें आरटीआई लगाते हैं तो फिर हम लोग को वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है। वो जो काम है, ये सारी चीज़ें जो काम है, इसी काम के लिए ये जो सूचना आयोग है, इसके लिए ये बनाया गया है इसको। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, सूचना लोकतंत्र के ये सशक्तिकरण का आधार है, इसलिए ये क्या है, एक तरीके से लोगों को हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकेगा। तो इस तरीके से कि ये एक बहुत ही एक अच्छा हमारे लिए एक सोच है कि हम लोग हर चीज़, हर एक जानकारी, जो विभाग का जानकारी है, कुछ भी ऐसा जानकारी जो हम लोग चाहते हैं, वो सभी हम लोगों को यहाँ से मिल सकेगा। देखिए, सबसे पहला ये इधर 1990 में, 90 के दशक में, ठीक है, यहाँ से मांग हुआ। ये राजस्थान में अरुणा राय करके है, जो किसान शक्ति संगठन है। यहाँ से सबसे पहले आरटीआई का मांग शुरू हुआ और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक तरीके से यहाँ पे स्वीकार किया कि जो आरटीआई एक्ट है ना, वो अनुच्छेद 19 एक ए के तहत हमारा एक अधिकार है। देखिए, एक ये जो 19 एक जो देखेंगे, इसमें हम लोगों को एक तरीके से बोलने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। तो इसमें हम लोगों को यहाँ हम लोग कुछ क्या बोलेंगे, सरकार की अगर आलोचना करनी है या सरकार के बारे में किसी भी चीज़ों को यदि हम लोग को बोलना, हम लोग उस चीज़ को जान ही नहीं रहे, किसी चीज़ के बारे में हम लोग जान ही नहीं रहे, तो हम लोग बोलेंगे कैसे। तो इसी के तहत हम लोग को ये भी अधिकार यहाँ से हम लोगों को मिला कि हम लोग को जानने का भी एक अधिकार है। ठीक है, तो इसी के तहत आरटीआई को भी यहाँ से फिर और धीरे धीरे सरकार का यहाँ पे सरकार के ऊपर दबाव बना। फिर 12 मई 2005 को आरटीआई अधिनियम पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। और यही अधिनियम लागू होने के साथ ही यहाँ पे दो आयोग बनाया गया, एक तो केंद्र सूचना आयोग बनाया गया, ठीक है, और एक राज्य सूचना आयोग बनाया गया। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो इस अधिनियम की धारा 12 के तहत बनाया गया और राज्य सूचना आयोग जो है धारा 15 के तहत बनाया गया है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये जो है यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया है। ठीक है, देखिए इसकी प्रकृति क्या रहेगी। ये अधिनियम के तहत बना हुआ है, यानी कि ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, यानी कि गैर संवैधानिक जिसको हम लोग कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नोडल मंत्रालय इसका जो है वो कार्मिक मंत्रालय है। याद रखेंगे, ये सब क्या है, इस तरीके से प्रश्न बनता है, इसलिए सबको ऐड किया हूँ। देखिए, प्रथम आयुक्त जो हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं, एक तरीके से अध्यक्ष को यहाँ पे आयुक्त कहा जाता है। तो ये जो है वजाहत हबीबुल्लाह जो है, ये प्रथम आयुक्त हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद से
इस आयोग की प्रथम महिला आयुक्त जो है वो दीपक संधू, ये इनका नाम है, याद रखेंगे। और वर्तमान आयुक्त जो हैं अभी वीके सिन्हा जो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखना है, इधर से प्रश्न बनता है। तो आगे देखते हैं अब इसका गठन कैसे होता है, गठन वगैरह के बारे में देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। देखिए गठन जो है वो केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा आयोग का ये गठन होता है और इसमें जो इसकी संरचना होती है, एक इसका जो होता है सूचना आयुक्त जो होता है, मुख्य सूचना आयुक्त होता है, और अधिकतम 10 इसमें सदस्य होते हैं, 10 से अधिक नहीं होंगे, उससे कम रहेंगे। वर्तमान में अभी इसमें 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी संरचना होती है। इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर होती है। इसमें जो चयन समिति होता है, हम लोग लगातार चयन समिति को देख रहे हैं, सभी अभी तक जितना इधर आयोग पढ़े हैं सभी में ये चीज़ें रहती हैं। तो जो चयन समिति रहती है उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं जो कि वो अध्यक्ष रहते हैं, फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है इसमें, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई भी कैबिनेट मंत्री होता है। तो ये तीनों जिनका सिफारिश करते हैं उसी उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इनकी योग्यता के रूप में इसमें क्या बताया गया है। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जो होंगे वो विधि के ज्ञाता होने चाहिए, या फिर विज्ञान से संबंधित अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पत्रकारिता में कुछ अच्छा होना चाहिए, फिर प्रशासन, ये प्रशासन से रिलेटेड, फिर जन जीवन का अनुभव होना चाहिए या जनसंपर्क विभाग का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ संसद या राज्य विधायिका या किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये योग्यताएं हो गई हैं, आप योग्यता ध्यान रख सकते हैं। देखिए अब उनका देखते हैं पदावधि सेवा शर्तें क्या होती हैं यहाँ पे। देखिए अभी 1 अगस्त 2019 में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 लाया गया, इसके कारण से ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ये जो है, ये जो चैप्टर है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खास करके जो मैं पॉइंट बताया कि इसके प्रथम आयुक्त कौन थे, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सेवा शर्तें जो हैं इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये जो सूचना का अधिकार संशोधन जो हुआ ना ये 2019 में, तो इसमें क्या कर दिया गया है कि थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। ठीक है, देखिए क्या चेंजेस हुआ है यहाँ पे। इनका जो ये पदावधि है उसमें इनको 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, 3 वर्ष कर दिया गया है, और ये जो 65 वर्ष है 65 ही है, लेकिन इसका काम जो है कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये अभी अभी इसमें ये चेंजेस हुआ है। उसके बाद से दूसरा जो है इनका जो वेतन भत्ता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही अब निर्धारित किया जाएगा, प्लस पहले पुनर्नियुक्ति होता था, अभी पुनर्नियुक्ति नहीं होगा। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य बन जाता है उसके बाद से उसका पुनर्नियुक्ति नहीं होगा। ठीक है ना, वेतन सेवा शर्तें ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये जो 2 3 4 चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस अधिनियम के तहत। हटाने की क्या प्रक्रिया है, देखिए हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। ठीक है, ये लोग चाहें तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, अगर ये लोग ये कदाचार या क्षमता इन लोगों का साबित हो जाता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच किया जाएगा, और फिर उसके बाद से अगर जांच सही पाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय सिफारिश करता है, तो फिर वो क्या होगा, राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं, या फिर अगर नहीं करता है तो नहीं हटा सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जो हम लोग देखे थे विकृत मानसिकता, दिवालियापन, ये जो सारी स्थितियां हैं ये भी एक अन्य हटाने के प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या कार्य होता है, लिखित शिकायतों की जांच करना, जिसे देखिए सबसे पहले जो इसमें इनका जो कार्य होता है वो मुख्य मुख्य काम जो है वो मैं बता रहा हूँ, काम तो बहुत सारा होता है इनका भी। देखिए जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई
किसी जानकारी को देने से मना किया गया हो, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऐसा, लाइट चली गई है फिर भी हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हम लोगों को यदि किसी भी विभाग के का जानकारी चाहिए तो हम लोग उस समय उस उसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से आवेदन करते हैं कि हमारे को ये जानकारी चाहिए। तो अगर वहाँ से वो जानकारी नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, सूचना आयोग इसकी जाँच करेगा। उसके बाद से फिर मतलब वो विभाग जो है वो विभाग जानकारी क्यों नहीं दे रहा है, उस विभाग का वो क्या करेगा, जाँच करेगा। साथ ही जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी गई हो। तो अगर समय सीमा 30 दिन का इसमें लगभग होता है, 30 दिन के अंदर अगर सूचना नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है, एक तरीके से फिर ये उसकी जाँच करेगा और फिर दी गई जो सूचना है वो क्या है, भ्रामक है, मिथ्या है, यानी कि गलत सूचना दी गई है। जो भी हम लोग किसी भी विभाग से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसके अंतर्गत। तो ये जो है, जो सूचना आयोग जो है वो ये सब सारी चीज़ों का एक तरीके से ध्यान रखता है। उसके साथ ही ये भी है कि सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, यानी कि कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि यदि जो सूचना आयोग है वो इस चीज़ को यदि लोगों में ये फैलाता है कि हाँ, सूचना एक तरीके से हम लोग हर एक विभाग, हर एक सरकार की कामों का जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये अगर सभी लोगों को पता होगा तो हर कोई क्या होगा, एक तरीके से जिसको जो भी जानकारी का रिक्वायरमेंट होगा वो ज़रूर उसको लेगा, सरकार अच्छे से जानेगा। सरकार भी उस तरीके से क्या होगी, एक तरीके से इन सभी चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, है ना? इस अधिनियम के अधीन जो भी जुर्माना वगैरह यदि लगाना है, किसी भी विभाग अगर सही तरीके से जानकारी नहीं दिया है, ठीक है? समय सीमा पे नहीं दिया है, तो इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी ये चीज़ करता है। तो ये हम लोगों का हो गया, कंप्लीट हो गया केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है? अब हम लोगों को इसी के अंतर्गत देखना है राज्य सूचना आयोग। हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे कि जो 2005 का जो अधिनियम था उसमें केंद्र के लिए भी उसी में अधिनियम बनाया गया है और राज्यों के लिए भी उसी में व्यवस्था किया गया है। तो राज्य सूचना आयोग जो है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें लगभग दोनों की समान होंगी, बस स्टेट में है इसलिए क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा इसका सारा चीज़ का गठन वगैरह किया जाएगा। इसकी भी संरचना क्या होगी, एक अध्यक्ष होंगे और अधिकतम 10 इसमें सदस्य रहेंगे। इनकी नियुक्ति कैसी होगी, राज्यपाल के द्वारा होगी, चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। चयन समिति में यहाँ पे राज्यों के लिए मुख्यमंत्री इसमें अध्यक्ष रहेंगे और विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा जो है उसमें विपक्ष का नेता रहेंगे। देखिए एक चीज़ और है, अगर विपक्ष का नेता नहीं उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में हर जगह पे ये कंडीशन है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो विपक्ष का नेता यहाँ पे क्यों रहता है? ये जो समिति है, इस समिति का यदि आप लॉजिकल तरीके से समझेंगे तो क्या होता है कि ये समिति इसलिए बनाया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि हाँ, अ जो सरकार अभी गवर्न कर रही है, सारे पक्ष उसी के पक्ष में चला जाए व्यक्ति जो है, ठीक है? यानी कि यदि मेरी सरकार है और मैं ही किसी को अपॉइंट करता हूँ तो मेरे पक्ष में काम करेगा वो तो स्वतंत्र स्वतंत्र होकर के काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक समिति बनाया जाता है। देखिए इस समिति में क्या है, अगर मेरा सरकार है तो मैं तो रहूँगा, ठीक है? उसके बाद से जो और भी अन्य दल जो हैं, जो मेरे विपक्ष में हैं, ठीक है? वो लोग भी साथ में रहेंगे ताकि जो व्यक्ति का चयन होगा वो क्या होगा, दोनों के किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, उसको स्वतंत्र रूप से उसका चयन किया जाएगा अच्छे से विचार करके। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे विधानसभा में विपक्ष के नेता को भी, यानी कि जो विपक्षी दल है उसका जो मेन नेता होता है उसको भी इसमें इस समिति में बुलाया जाता है। और अगर वो विपक्ष का नेता नहीं होता है तो उसके अलावा फिर कोई और भी अन्य जो बड़ा दल होगा उस सभा में फिर उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद से मुख्यमंत्री के द्वारा नामित कोई भी कैबिनेट मंत्री। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये राज्यों के लिए है, ठीक है?
देखिए उसके बाद से इनका पदावधि देखते हैं हम लोग। पदावधि में देखेंगे कि इनका 3 साल का ये जो होता है, ठीक है, 3 साल का इनका पदावधि होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं और हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी राज्यपाल के द्वारा होगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त की तरह इनका भी हटाने का जो प्रक्रिया रहेगा वो उसी तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं। ये इसमें जो दोनों चैप्टर है राज्य केंद्र के लिए भी, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, ठीक है, एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल तरीके से, इजी तरीके से हम लोग को जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लगातार सीरीज चल रहा है। इसमें जो गैर संवैधानिक निकाय हैं वो लगातार पूरा चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दूसरे आयोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।